मैं गितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती अकेडमी रीड हीट। ठीक है, कल हमने आपको पढ़ाया था पदार्थ के बारे में। क्या पढ़ाया था मैंने आपको कल के पदार्थ के बारे में, है ना। हम पदार्थ के बारे में आपको कल मैंने पढ़ाया था। हम कक्षा 9वीं का चैप्टर 1 हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर डेली, मैटर इन आवर सराउंडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने कल आपको पदार्थ के बारे में थोड़ी सा बताया था। आज हम जानेंगे पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण के बारे में। ठीक है ना। पदार्थ के कणों के कुछ गुण होते हैं। कौन कौन से गुण होते हैं, चलिए दोस्तों देखते हैं। देखो, सबसे पहले गुण अपना होता है पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। अच्छा, मतलब पदार्थ के कणों के बीच में भी कुछ खाली स्थान होता है, अपन भी वहां जाके बैठ सकते हैं। पता क्यों? क्योंकि हम भी क्या हैं, पदार्थ है ना। ठीक है ना। पदार्थ के कण निरंतर क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। सही बात है, पदार्थ के कण हमेशा यहाँ वहां चलते रहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, कुछ में ऐसा नहीं होता। ठीक है ना। चलो अभी देखते हैं किस किस में होता है। तीसरा, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण बल होता है। अर्थात एक पदार्थ का कण दूसरे पदार्थ के कण को, मतलब एक ही पदार्थ के कण, बहुत सारे कण होते हैं, तो एक कण दूसरे कणों को बहुत जोर से जकड़ा हुआ होता है। कुछ कण ऐसे होते हैं जो धीमी गति से जकड़े होते हैं, तो उनमें आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है, लेकिन आकर्षण बल उनमें जरूर होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुण कौन कौन से हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने बताया आपको, कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान। रिक्त स्थान, अच्छा, मतलब रिक्त स्थान मतलब होता है खाली स्थान होता है, खाली जगह होती है। बोलो कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक बार समझा दीजिए। ठीक है ना। देखिए समझा रहे हैं। ठीक है ना। खाली स्थान का मतलब होता है, खाली जगह का मतलब होता है कि इसमें खाली जगह होती है। कैसे, देखिए बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, आपको एक क्या करना है, एक अपन को गिलास लेना है। ठीक है ना। ये अपन ने ले ली, एक गिलास ले ली ना। इसमें अपन को यहाँ तक 100 ml क्या बनना है, पानी। क्या बनना है, पानी बनना है। और अपन को यहाँ पास मार्क कर लेना है, ये अपन ने ये भरा पानी, इसके अंदर पानी भर दें। ये देखो, ये मैंने गिलास के अंदर भर दिया पानी, बढ़िया सा, है ना। देखो एक मिनट, है ना, ये भर दिया पानी। क्या भर दिया, पानी। ये जो पानी है, पानी भी क्या है, एक प्रकार का पदार्थ है। पानी पदार्थ है ना। क्यों? क्योंकि उसका क्या होता है, द्रव्यमान होता है ना। पदार्थ अर्थात दो चीज, पहला द्रव्यमान, है ना, दूसरा आयतन। तो पानी का द्रव्यमान भी होता है, पानी का आयतन भी होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पानी है वो एक पदार्थ है। ठीक है ना। अब इनने बोला पदार्थ के कणों के बीच में रिक्त स्थान होता है। तो देखो ये पदार्थ के कण है ना, इनके बीच में रिक्त स्थान है। कैसे चेक करोगे, इस पानी में हमने एक चम्मच, कितना, एक चम्मच क्या डालना है, नमक। एक चम्मच इसमें क्या डाल देना है, नमक डालना है। एक चम्मच नमक डाल ले, इसमें घोल दिए। तो ये भाई साहब एक चम्मच जब इसमें नमक डालोगे ना, तो ये आएंगे इनसे मिलने के लिए कि भाई साहब आपके यहाँ अगर जगह खाली हो तो हमको भी बैठा लीजिएगा, है ना। तो ये भैया बोलेंगे कि ठीक है आओ। जब ये जाएंगे तो इनके पास देखो ये जगह खाली है ना, इन खाली जगहों में ये जाके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे ना। अब देखो, जब अपन इतने पानी में एक चम्मच, जैसे हमने कितना पानी लिया था, 100 ml पानी लिया था, एक चम्मच नमक डाले, तो इसमें पानी की मात्रा क्या होनी चाहिए, थोड़ी सा इसका स्तर बढ़ना चाहिए। थोड़ी सा जितना ही बढ़ना होता है ना उतना बढ़ना चाहिए। लेकिन हम पाएंगे कि इसका स्तर एक भी नहीं बढ़ेगा। क्यों? उसका सिर्फ एक ही कारण है कि ये जो पानी के पदार्थ के कण थे, इनके बीच में क्या था, रिक्त स्थान था। इसी कारण से इनके बीच में जैसे ही नमक के कण गए तो इन रिक्त स्थान में जाके क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, है ना। तो इनको जगह की जरूरत नहीं पड़ी, एक्स्ट्रा जगह की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। पहले से अगर थोड़ी थोड़ी जगह है, अपन लोग कभी कभी कहा जाते हैं शादी में जाते हैं,
या कहाँ जाते हैं अपन, ट्रेन में कहीं घूमने जाते हैं, लोकल ट्रेन में अपन लोग सफर करते हैं, तो मान लो कि एक ट्रेन के डब्बे में एक सीट में 3 लोग बैठे हुए हैं, है ना, 4 लोग बैठे हुए, तो अपन लोग कहते हैं भैया थोड़ी खिसक जाओ, है ना, तो वो लोग नहीं खिसकते, तो अपन बोलते थोड़ी सी और खिसक जाओ, और खिसक के अपन भी वहां का हो जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं ना। तो इसी प्रकार नमक के कण इसमें आएंगे, ठीक है ना, इसमें नमक के कण आएंगे, और इसके अंदर पानी के कणों के बीच में क्या हो जाएंगे, थोड़ी 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 करके अपना एडजस्टमेंट बना लेते हैं। इसी कारण से इसके पानी का स्तर क्या नहीं होता, ऊपर की ओर नहीं उठता है ना। अगर सोच के देखो कि इनके पानी के कणों के बीच में अगर रिक्त स्थान नहीं होता सर जी, तो क्या होता। देखो ये है अपने नमक के कण, है ना, ये अपने नमक के कण, और ये है अपने पानी के कण, है ना। तो पानी के कणों के बीच में रिक्त स्थान होने के कारण नमक के कण क्या हो गए, एडजस्ट हो गए ना। अगर मान लो कि बात सर, हम मान के चलते हैं कि ठीक है पानी के कण क्या हो गए, मतलब पानी कणों के बीच में रिक्त स्थान नहीं था। आप लोग कहेंगे सर अगर नहीं हुआ तो अपन बताते हैं ना, अगर नहीं होगा तो जो नमक के कण है वो कहीं ना कहीं जाके पानी के कण के नीचे पास क्या हो जाएंगे, जमा हो जाएंगे ना, ये जमा हो जाएंगे। जब ये जमा हो जाएंगे तो पानी का स्तर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, पानी का स्तर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऊपर की ओर आ जाएगा ना, पानी का स्तर बढ़ जाएगा। मतलब कि जहां पास अपन चिन्ह लगाए होते हैं उससे थोड़ी सा पानी के कण क्या हो जाएंगे, ऊपर की ओर आ जाएंगे, है ना, उससे हमको समझ में आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप चम्मच, आप लोग घर में भी प्रैक्टिकल कर सकते हैं, 1 चम्मच जैसी नमक डालेंगे पानी में, घोलेंगे तो उसी में मिल जाएंगे, और वो पानी का स्तर भी देखिएगा आप नहीं बढ़ेगा, है ना। सबसे पहली बात आपको समझ में आई कि पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान तो तभी तो देखिए ना आप कि पानी के जो कण में जब आपने नमक के कण डाले तो वो क्या हो गए, मिक्स हो गए, ठीक है ना। दूसरी चीज देखिए, पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। इसके लिए देखो अपन को एक क्या करना पड़ेगा, अपन को एक अच्छा एग्जाम्पल लेना पड़ेगा। कैसा, देखो आप लोग अगरबत्ती देखे होंगे ना, ये बनाते नहीं बन रही है, मान के चलो ये क्या है, अपनी अगरबत्ती है, ठीक है ना। ये अपनी क्या है, अगरबत्ती है 2-3, है ना, ये अपनी अगरबत्ती है, सीख निकाल दिए, ये अब अगरबत्ती है, इसमें क्या हो गई, ज्वाला जल रही है, ये देखो। अपन ने अगरबत्ती में क्या लगाएंगे, अपन आग लगाएंगे। अब देखो बाबा, आग लगा देंगे पूरी अगरबत्ती में, लगा देंगे ना। ये अपन ने, ये अपनी क्या है, अगरबत्ती, अगरबत्ती। अपन क्या करेंगे, अपनी अगरबत्तियों में आग लगाएंगे घर में एक किनारे पे, और उनको जला के रख देंगे। फिर अपन लोग दूसरे कोने में जाके क्या हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, ठीक है ना, समझिएगा। अब जब ये इसमें अपन अगरबत्ती में आग लगाएंगे तो इसमें धुआं उठेगा, क्या निकलेगा, धुआं। देखो ये धुआं सा उठेगा ना, यहाँ क्या निकलेगा, धुआं निकलेगा, निकलेगा ना। अब ये जो धुआं है, अपन इस कोने में बैठते हैं, अगरबत्ती अपन उस कोने में लगा के आएंगे, तो वो अगरबत्ती के धुएं की खुशबू थोड़ी देर बाद अपने अपन को महसूस होगी। हाँ मतलब अगरबत्ती जल रही है, अपनी शाम हो चुकी है ना। अपन अगरबत्ती लगाते हैं ना, मतलब जब वो जलेगी तो उसका धुआं आपको यहाँ तक सुनाई देगा। सोचोगे सर ऐसे कैसे हो जाता है कि अगरबत्ती तो अपन वहां जला रहे हैं लेकिन धुआं यहाँ आ रहा है। आप सोचोगे कि ये धुआं आपको क्या लगता है, पदार्थ नहीं है क्यों, क्योंकि उस धुएं का भी क्या होता है बाबा, द्रव्यमान, और क्या होता है, आयतन। इसलिए ये धुआं क्या है, पदार्थ। ये धुआं क्या है, पदार्थ। और वहां से यहां तक ये धुआं क्या होगा, चल के आएगा ना। अगर ये चल के नहीं आता, वो धुआं वहीं रुक जाता, तो क्या उसकी खुशबू अपन को यहाँ तक आती, नहीं आती। इसी कारण से हमको पता है कि पदार्थ के कण क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, है ना, अर्थात उसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती ना। तो पहली चीज हमने क्या पढ़ा कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं, रिक्त स्थान। दूसरा पढ़ने क्या था, पदार्थ के कण क्या होते हैं, निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरी चीज, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, आकर्षण बल। इसको भी समझते हैं, आइए देखते हैं इसको भी, क्या है ये आकर्षण बल, कैसे। देखो अपन 3 चीज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। पहली एक चौक लेंगे, माफ करिएगा चौक रेड लेनी पड़ेगी, व्हाइट नहीं है ना। अपन एक चौक लेते हैं, ये है अपनी चौक, ठीक है ना। ये अपन ने क्या ले ली, चौक। चौक जानते हो ना, चौक। एक अपन आइस लेंगे, बर्फ, है ना। अपन बर्फ थोड़ी सा नीला वाला लेते हैं। अपन ने लिया ये बर्फ,
ठीक है ना। क्या ले लिया ये, बर्फ, बर्फ ले लिया, ठीक है ना। एक अपन लेंगे बाबा, क्या, लोहे की कील, क्या लेंगे, लोहे की कील, ठीक है ना। ये है अपनी लोहे की कील, एक सेकेंड, थोड़ी सा, है ना, ये है अपनी लोहे की कील, है ना, लोहे की कील, अपन लेंगे लोहे की कील। अपन लोग पदार्थ के कणों के बीच आकर्षण बल होता है, इसको समझने के लिए तीन चीजों का इस्तेमाल करेंगे। पहला चौक, दूसरा बर्फ, तीसरा लोहे की कील, ठीक है ना। एक अपन लेंगे अच्छा हथौड़ा, इतना बड़ा भी नहीं, हैमर लेंगे, हैमर हथौड़ा, है ना, छोटा सा हथौड़ा लेंगे। उस हथौड़े से इस पर वार करेंगे, सबसे पहले वार कर सकते हो, इस पर ठोका करेंगे, है ना, मारेंगे इसको। फिर उसी हथौड़े से अपन बर्फ को मारेंगे। लेकिन आप गौर करोगे, जब हम चौक पे हथौड़ा मारेंगे तो ये थोड़ी से हथौड़े लगने से क्या हो जाएगी, तुरंत तट से टूट जाएगी, टूट जाएगी ना। लेकिन उससे थोड़ी ज्यादा मेहनत कौन लेगा, अपना बर्फ, बर्फ में हथौड़ा मारेंगे, बर्फ तुरंत जल्दी से नहीं टूटेगा, थोड़ी सी बस थोड़ी ज्यादा ताकत से मारनी पड़ेगा, ठीक है ना। फिर उसके बाद अपन क्या लेंगे, कील, लोहे की, लोहे की कील में अपन जोर से भी हथौड़ा मारेंगे ना, तो टूटने वाली नहीं है, ऐसे वैसे नहीं है ना, टूटेगी नहीं। हाँ, हो सकता है कि मुड़ जाए, लेकिन टूटेगी नहीं। तो आप देख सकते हैं कि एक चीज में हमने कम बल लगाया फिर भी वो टूट गया, उस बर्फ में हमने देखा उसमें थोड़ी सी ज्यादा बल लगाया फिर भी टूट गया, तो लोहे की कील में हमने और बल लगाया फिर भी वो नहीं टूटी। उसका पता कारण क्या है, क्योंकि जब हम चौक देखे तो चौक के कणों के बीच जो आकर्षण बल है ना, वो क्या है, बर्फ के कणों के बीच आकर्षण बल से क्या है, थोड़ी सा कम, और लोहे के कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत ज्यादा है। इसी कारण से लोहे के जो कण होते हैं ना, देखो जैसे ये है अपनी, ये अपन ने ये ले ली, एक कील ले ली, ठीक है ना, छोटी सी कील ले ली, अपन ने ये लोहे की कील ले ली, ठीक है ना। ये तो इसमें देखो, इसमें जो कण होंगे ना वो कैसे होंगे, एक दूसरे के पास 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 पास। कारण क्यों, इसको अपन थोड़ी आगे पढ़ेंगे। जो ठोस होता है ना, ठोस में कणों, कण जो होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं वो कैसे होते हैं, पास पास होते हैं। और बोलना चाहिए, ठोस तो आप बोलोगे सर चौक भी है और बर्फ भी है, लेकिन ये इसके कण थोड़े से क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं, इनमें इनमें दूर दूर तो नहीं होते, लेकिन इनमें आकर्षण बल क्या होता है, कम होता है चौक में। कैसे, आप लोग क्या कर सकते हैं, देखो, अगर हम तीन या चार लोग हैं, ठीक है, मान लो की बात, अगर हम लोग एक दूसरे को पकड़ के रखे हुए हैं, ठीक है, चलो देखते हैं बाद में अपन, है ना। तो चौक के जो कण होंगे उनमें जो आकर्षण बल क्या है, कम, उनका आकर्षण बल कम होने का कारण, चौक के कणों के बीच में आकर्षण बल कम होने के कारण जैसे इसमें हैमर या हथौड़े से अपन प्रहार करते हैं, ये क्या हो जाते हैं, बिखर जाते हैं, है ना। बर्फ के कण का जो, बर्फ के जो कण होंगे, इनके जो इसमें कण होंगे वो क्या होंगे, थोड़ी से क्या होगी, थोड़ी सी ज्यादा आकर्षण बल से होंगे, रखे होंगे। इसी कारण से इसमें बर्फ, इसमें हथौड़े से मारने पर इसके जो बर्फ के जो कण हैं वो क्या होते हैं, जल्दी से उतने, मतलब टूटते हैं, बट उतने जल्दी नहीं टूटते। लेकिन लोहे की कील के जो कण हैं वो एक दूसरे को बहुत ज्यादा आकर्षण बल से पकड़े हुए हैं, इसी कारण से इनमें, इसमें आकर्षण बल क्या होता है, कम, इसमें क्या होता है, बहुत होता है ना, इनमें क्या होता है, बहुत होता है, इसमें बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये जल्दी से टूटता नहीं है ना। अब देखो क्वेश्चन एक और आपको मैं बताता हूं, ये चीज अगर आपको समझ में आई हो तो इसको हम तब करते हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी बात और बताऊंगा। अभी मैंने क्या बोला, देखो मैंने आपको तीन चीज बताई। पहला, पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, रिक्त स्थान। दूसरा, ये क्या होते हैं, निरंतर गतिशील। और पदार्थ के कणों के बीच में क्या होता है, आकर्षण। आपने गौर किया होगा कि, आप लोग कभी गौर किए होंगे कि मम्मी जब हमको सुबह का खाना शाम को देती है तो हमको उस खाने की खुशबू आती है, नहीं आती। कब आती है, जब उसको बिल्कुल पास में ले जाते हैं तब हमको उसकी खुशबू आती है, हाँ, है ना। लेकिन मम्मी जब एकदम गरम गरम खाना बनाती है और हम अपने स्टडी रूम में पढ़ रहे होते हैं, तब हम बोलते हैं हाँ बाबा खुशबू आई, मतलब कि बन रहा है कुछ ना कुछ स्पेशल, है ना। तो अपन लोग अपनी पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के तुरंत बोल हो कि मम्मी क्या बन रहा है, वहां चले जाते हैं। सही बात है ना। पता है क्यों,
जब हम खाना सुबह का होता है, शाम को खाते हैं, तो उसमें खुशबू क्या होती है? नहीं आती, आती है लेकिन पास में एकदम लाने से। लेकिन हम जब तुरंत गरम गरम खाना बनता है तो हम अपने कमरे में होते हैं, मम्मी किचन में खाना बना रही होती है, फिर भी हमको उसकी खुशबू आ जाती है। पता क्यों? क्योंकि जब देखो हमने क्या अभी अब मैंने क्या बताया कि पदार्थ के साथ कण कैसे होते हैं? गतिशील होते हैं, मतलब उसमें क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है ना। तो पदार्थ पदार्थ के कण गतिशील होते हैं। जब मम्मी खाना बनाती है ना, जब मम्मी खाना बनाती है तो खाने को उस टाइम का खाना क्या होता है? तुरंत वाला गर्म होता है। गर्म होने के कारण उसमें से जो खुशबू आती है वो क्या हो जाती है? ज्यादा से ज्यादा क्या होती है? गतिशील होने के कारण क्या हो जाती है? सब में फैल जाती है, उसमें उसका विसरण क्या होता है? ज्यादा, उसमें विसरण होता है ना। इसी कारण से वो उसकी खुशबू हम तक पहुंच जाती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि गर्म करने पर क्या? गर्म करने पर पदार्थ के कण, है ना, ऊष्मा जितने ज्यादा अपन आप गर्म करोगे ना, उतना ज्यादा गर्म करने पर पदार्थ के कण क्या होंगे? गतिशील होंगे, गतिशील होते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप पदार्थ के कणों को जितना ज्यादा गर्म करेंगे, आप पदार्थ को जितना गर्म करेंगे, उसके कण उतने ज्यादा क्या होंगे? गतिशील होंगे। जैसे अब आप लोग जब पानी उबालते हैं ना, आपने देखा होगा जब आप पानी उबालते हैं तो जैसे ही आप उसको गर्म करते हैं तो एकदम बल 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 ऐसे करता है ना, तो उसके कण क्या हो जाते हैं? गतिशील हो जाते हैं। गति में आने का एक दूसरे का अगर टकराते एकदम ऐसे उचटते हैं ना, तप 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 तप, तो बोलना चाहिए गर्म करने पर पदार्थ के कण क्या होते हैं? गतिशील होते हैं, अधिक गतिशील होते हैं ना, गतिशील होते हैं, अर्थात अधिक अधिक गतिशील हो जाते हैं, है ना, अधिक गतिशील होते हैं। जितना ज्यादा आप उसको गर्म करोगे पदार्थ के कण उतना ज्यादा क्या होंगे? गतिशील होंगे। एक चीज और बताते हैं, ठीक है ना, एक और नोट आप करिएगा, नोट एक और नोट, नोट 1 नोट 2, है ना। आप इसमें देखेंगे दो पदार्थ के कण, दो विभिन्न पदार्थ के कण जब आपस में स्वतः मिलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। अर्थात जब हमने देखा ना, हमने यहाँ अपने पानी के कण में क्या मिलाया था? नमक मिलाया था। पानी के कणों में क्या मिलाया था? नमक मिलाया था। ये नमक मिलाया था, रिक्त स्थान पढ़ रहे थे जब हम, नमक मिलाया था। तो आप लोग एक चीज को गौर करिएगा कि ये जो पानी के कण हैं और नमक के कण हैं, ये दोनों स्वतः मतलब खुद से अपने आप क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? विसरण। क्या बोलते हैं भैया? विसरण बोलते हैं। अर्थात विसरण किसे कहते हैं? आप देखेंगे विसरण, डिफ्यूजन किसे कहते हैं? देखिए विसरण किसे कहते हैं? विसरण उसे कहते हैं, देखो, दो विभिन्न पदार्थ के कण, दो भिन्न भिन्न पदार्थ, दो भिन्न भिन्न पदार्थ जब आपस में स्वतः, मतलब स्वयं से खुद अपने आप मिल जाए, स्वतः मिल जाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। जब दो भिन्न भिन्न पदार्थ, अलग अलग पदार्थ, देखो एक पानी है अलग पदार्थ है, नमक अलग पदार्थ है, जब दोनों की दोनों आपस में स्वतः, स्वतः मतलब होता है अपने आप, स्वयं से खुद मिल जाते हैं, मिल गए ना, तो उसे हम क्या कह देते हैं? विसरण। उसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं भैया, विसरण कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? विसरण कहते हैं। फिर से याद रखिएगा, दो भिन्न भिन्न पदार्थ जब आपस में स्वतः स्वयं से मिल जाएं उसे हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। याद रखिएगा, जब जब पदार्थ के कण जितनी ज्यादा गर्म होंगे, जितनी ज्यादा उसको ऊष्मा दोगे आप, विसरण उतना ज्यादा अधिक होगा। क्यों? देखो, गर्म करने पर गर्म करने पर विसरण, गर्म करने पर विसरण अधिक होता है। गर्म करने पर विसरण क्या होता है? अधिक होता है। उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है, जब अपन चाय बनाते हैं, आप लोग गौर करिएगा, जब अपन चाय बनाते हैं ना, तो आप उसमें शक्कर, पत्ती, दूध और पानी सब डालते हैं, है ना, अलग अलग पदार्थ हुए कि ना हुए,
सभी सभी अलग पदार्थ हैं, लेकिन जब आप उसको गर्म नहीं करोगे, ऐसे रख दोगे, बताओ उसमें विसरण हो जाएगा। विसरण मतलब वो स्वयं से अपने आप मिल जाएंगे, हाँ मिलेंगे, लेकिन बहुत धीमी। लेकिन ऐसे में अपनी चाय कब बनेगी, पता नहीं कब बनेगी, कितने दिन लग जाएंगे, है ना। लेकिन जब हमारा हम उसको गर्म करते हैं तो उसमें क्या होता है, वो सारे सारे पदार्थ क्या होते हैं, गतिशील हो जाते हैं, गति में आ जाते हैं। गति में आने के कारण जितनी ज्यादा हम उस कण को, गति में आने के कारण, देखो गति में आने के कारण वो लोग एक दूसरे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से मिल जाते हैं, स्वतः अपने आप मिल जाते हैं, है ना, तो हमें चाय बन जाती है। तो वही हम कह रहे थे कि जितना ज्यादा पदार्थ के कण को आप गर्म करोगे, विसरण उतना ज्यादा होगा, है ना। और पदार्थ के कण जितना ज्यादा गर्म करने पर क्या होते हैं, पदार्थ के कण गर्म करने पर होते हैं अधिक गतिशील होते हैं, जितना गर्म करोगे उतना ज्यादा गतिशील होते हैं, है ना। आज की वीडियो में मैंने आपको बताया पदार्थ के कणों के अभिलाक्षणिक गुण, और एक और टर्म बताया विसरण। याद रखिएगा, विसरण आपको पूरे चैप्टर में हर जगह थोड़ी थोड़ी में मिलेगा, तो विसरण को आप जरूर लिखिएगा। दो भिन्न भिन्न पदार्थ जब आपस में स्वतः मिल जाते हैं तो उसे हम विसरण कहते हैं। गर्म करने पर विसरण अधिक होता है, ठीक है ना, ठीक है। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका टॉपिक रहेगा पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्थाएं। हम आने वाले चैप्टर में आपको पढ़ाएंगे आने वाले टॉपिक में पढ़ाएंगे पदार्थ की अवस्थाएं। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।